नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पॉलिटेक्निक का एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयारी करने के लिए क्या क्या हमें जरूरत है, क्या क्या हमें पढ़ना है, उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद विस्तार से उसको पूरी तरह से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, है ना। तो पहले हम ये कहेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। इसमें पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। परीक्षा की तैयारी हमको किस तरीके से करना है, क्या क्या पढ़ेंगे जिससे कि हमको परीक्षा में फल मिल सके, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, उसके बारे में हमको आज फोकस करना है। तो आपको जो है ना पहले 3 विषयों का पढ़ना है। कौन कौन सा विषय को पढ़ना है? 3 विषय। पहला क्या है? भौतिक विज्ञान पढ़ना है। भौतिक विज्ञान के साथ साथ हमको रसायन पढ़ना है। रासायनिक विज्ञान पढ़ना है हमको। उसके बाद क्या क्या पढ़ना है हमको? गणित पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गणित। इन 3 विषयों से हमको पढ़ना है और इसी से हमें रिजल्ट प्राप्त करना है ना। ये 3 विषय में ही हमारा जो है पढ़ करके हमको रिजल्ट लाना है। तो 3 विषय को हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे, भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, रसायन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, गणित में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो सके, है ना। तो रिजल्ट लाने के लिए हमें 3 विषय को ही फोकस करना है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रासायनिक विज्ञान, तीसरा गणित। इन 3 विषयों को फोकस करेंगे और उसके बाद इसके बारे में पूरा विस्तार से हम जानेंगे। मुख्य प्रश्न को हम लोग हल करेंगे जिससे कि हमें परीक्षा में की पूरी तैयारी हो सके, है ना। परीक्षा की पूरी तैयारी करना है 3 विषयों के साथ, भौतिक, रासायनिक और गणित के साथ। तो आप हमसे जुड़िए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करेंगे, है ना। शेयर कहां कहां करना है? व्हाट्सएप पे करना है, फेसबुक पर कर दीजिए अपना अगर दोस्त है तो, और टेलीग्राम में कर दीजिए, है ना। तो आप अपने दोस्तों में पहले शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, लिंक को, और उसके बाद हम लोग आगे की तैयारी करेंगे, है ना। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को बजाना नहीं भूलिएगा, है ना। पहले घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि हम जब भी आए आपका भी घंटी बज जाए, है ना। तो चलिए हम लोग आज से पहले तीनों सिलेबस के बारे में जानते हैं कि हमको एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, है ना। एग्जाम में भौतिक विज्ञान से क्या क्या पूछेगा, रासायनिक विज्ञान से क्या क्या पूछेगा, और गणित करते हैं। कौन सा विषय से शुरू करेंगे? पहले भौतिक विज्ञान से शुरू करेंगे। पहले भौतिक में हमको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट में पढ़ना है हमको, फर्स्ट में क्या पढ़ना है हमको? गति, बल और ऊर्जा। क्या क्या पढ़ना है? गति, बल और ऊर्जा। और क्या करना है? गति, बल और ऊर्जा पढ़ना है ना। गति किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, और उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे इस क्लास में, है ना। भौतिक में क्या पढ़ना है? गति, बल और ऊर्जा। उसके बाद क्या पढ़ना है हमको? दूसरा पढ़ना है हमको तरंग से। तरंग से हमको पढ़ना है। क्या से पढ़ना है? गति, बल और ऊर्जा से पढ़ना है। तरंग से हमको पढ़ना है ना। तरंग से पढ़ना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग को हम लोग इंग्लिश में वेव भी कहते हैं। तीसरा में क्या पढ़ना है? तीसरा क्या पढ़ना है हमको? ऊष्मा से पढ़ना है। तीसरा में किससे पढ़ना है? ऊष्मा से। चौथा में किससे पढ़ना है? प्रकाश से। किससे पढ़ना है? चौथा प्रकाश से। पांचवा किससे हमें पढ़ना है? और नाभिकीय ऊर्जा और ब्रह्मांड से। किससे पढ़ना है? नाभिकीय ऊर्जा और ब्रह्मांड से। इन ये 6 की आप तैयारी कर लेते हैं
तो आप क्या हो जाएगा, पूरा परीक्षा की तैयारी भौतिक विज्ञान से पूरा सफल हो जाएगा। तो ये 6 से ही आपको पूरा एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो इसको 6 को हम लोग पहले कंठस्थ कर लेंगे, बारी बारी से प्रतिदिन एक सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे। एक दिन गति पढ़ेंगे, दूसरे दिन तरंग पढ़ेंगे, तीसरे दिन उष्मा पढ़ेंगे, चौथे दिन प्रकाश पढ़ेंगे, पांचवा दिन विद्युत और चुंबकत्व पढ़ेंगे, छठा दिन नाभिकीय ऊर्जा ब्रह्मांड पढ़ेंगे। पहले हम लोग किसको खत्म करेंगे, भौतिक विज्ञान को। किसको करेंगे, भौतिक विज्ञान को पहले हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग किसमें लगेंगे, रासायनिक विज्ञान में। उसके बाद किसमें लगेंगे, रासायनिक विज्ञान में। उसके बाद अंतिम में लगेंगे हम लोग गणित विषय में। किसमें लगेंगे, गणित में। गणित में हम लोग सबसे लास्ट में लगेंगे। जब लास्ट में लगेंगे, जब तीनों सब्जेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे। हम लोग मेन क्वेश्चन को चूज करेंगे और उसको हल करेंगे, ताकि हमारा परीक्षा की पूरी से पूरी तैयारी हो सके, कहीं से एक चूक भी ना हो सके। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग पहले इतना कंठस्थ कर लेंगे, इतनी तरह से तैयारी कर लेंगे कि जो क्वेश्चन वो देगा उसको हमारा हल करने में मुश्किल से मुश्किल सेकंड का समय लगेगा, है ना। तो पहले हम लोग इसको जान लेंगे, भौतिक विज्ञान में किसको किसको जानेंगे, गति, बल और ऊर्जा। पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, गति किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं और ऊर्जा किसे कहते हैं। पहले तीनों को हम लोग जान जाएंगे, उसके बाद इसमें से मुख्य प्रश्न को हम लोग चूज करेंगे और उसको हम लोग हल करेंगे, है ना। तो पहले आज हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। किससे करेंगे, फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, गति, बल और ऊर्जा। कौन सा है फर्स्ट चैप्टर आपका, गति, बल और ऊर्जा। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे गति, बल और ऊर्जा से, ठीक है। हम लोग किसको पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, गति, बल और ऊर्जा। गति, बल और ऊर्जा। फर्स्ट चैप्टर क्या है, गति, बल और ऊर्जा। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, गति, उसके बाद बल और उसके बाद ऊर्जा। इन तीनों से पहले हम लोग जान जाते हैं। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि गति किसे कहते हैं। गति किसे कहते हैं, क्या आपको पता है, गति किसे कहते हैं। पहले हमको ये बताइए आप लोग कि गति किसे कहते हैं। क्या आप लोगों को पता है गति किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। यदि आपको पता है तब गति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। इसका उत्तर होगा, अन्य वस्तुओं के अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो तो वस्तु को गति कहते हैं। क्या कहते हैं, समय परिवर्तन हो तो वस्तु को गति कहते हैं। समय के साथ साथ क्या होता है, उसका परिवर्तन होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह चला गया तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। यानी कि यहाँ रखा हुआ है और ये यहाँ चला गया तो इसको यहाँ से यहाँ जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, गति कहेंगे। जो कि यहाँ से यहाँ तक समय के साथ साथ यहाँ तक पहुंचा ना, यहाँ था और यहाँ चला गया, यहाँ गया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, गति कहेंगे। यानी कि इस जगह से इस जगह को जाने का जो समय लगा, विक्रिया हुआ, उस विक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, गति कहेंगे। चलिए, गति आपको समझ में आ गया। यदि नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए किसे कहते हैं। अब गति का एसआई मात्रक भी होता है। क्या होता है, जो कि आपका परीक्षा में आने की पूरी संभावना होता है। तो गति का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है, एसआई मात्रक। गति का एसआई मात्रक किसे कहते हैं, गति। आपको परीक्षा में आएगा क्या, गति किसे कहते हैं। तो गति का डिफिनेशन आपको दिया हुआ रहेगा, उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आएगा। उसके बाद परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको रहेगा गति का एसआई मात्रा क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन रहेगा मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन रहेगा मीटर सेकेंड, तीन ऑप्शन आपका दिया रहेगा, मीटर क्यूब रहेगा,
मीटर सेकेंड पर सेकेंड रहेगा, मीटर सेकेंड रहेगा, चौथा रहेगा मीटर पर घंटा। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहेगा, आपको चूज करना है इसमें से कि गति का एसआई मात्रक क्या होता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो हमारा इसमें से हम लोग पहले जान जाए कि गति का एसआई मात्रक होता है क्या, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यदि आप जानेंगे कि मीटर पर सेकेंड होता है तो आप साथ से क्या करेंगे, इस पर ऑप्शन पर टिक मार देंगे। यदि आप नहीं जानेंगे तो आपको दोनों तो सेम ऑप्शन दिख रहा है, मीटर पर घंटा और मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, क्या होगा, ये होगा कि ये होगा, लॉक मार देते हैं इसी में, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इस पर हमको ध्यान देना है। एसआई मात्रक जो भी हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पर हमेशा आपको याद रखना होगा, कभी भी आपसे पूछ सकता है। तो गति का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन इसका दूसरा सही होगा, मीटर पर सेकेंड सही उत्तर है। अब हम लोग जानेंगे कि गति कितने प्रकार के होते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं। किसके बारे में जानेंगे, गति कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ गति, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। गति कितने प्रकार के होते हैं, गति 4 प्रकार के होते हैं। क्या है उत्तर आपका, गति 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। एक समान गति, दूसरा होता है परिवर्तनीय गति, तीसरा होता है औसत गति, चौथा होता है तत्कालीन गति, चौथा क्या होता है, तत्कालिक गति। इन 4 ऑप्शन होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, एक समान गति, दूसरा होता है परिवर्तनीय गति, तीसरा होता है औसत गति, चौथा होता है तत्कालिक गति। इन 4 प्रकार के होते हैं। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन भी आ सकता है, गति कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन में रहेगा 4 प्रकार, पहला ऑप्शन रहेगा 4 प्रकार, दूसरा ऑप्शन रहेगा 6 प्रकार, तीसरा ऑप्शन रहेगा 8 प्रकार, चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो आप किसमें टिक मारेंगे, 6 में मार भी सकते हैं, 8 में मार सकते हैं, इनमें से कोई भी नहीं मार सकते हैं। इन तीनों में यदि अगर आप मार देते हैं तो आपका उत्तर गलत होगा। यदि आप फर्स्ट में मारते हैं 4 में तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो इसको मारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि गति कितने प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। 4 प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो आपको ये समझ में आ गया होगा गति कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। परीक्षा में घुमा के भी क्वेश्चन दे सकता है। क्या कर सकता है, घुमा के भी दे सकता है। आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, एक नहीं दिया रहेगा, है ना। क्या दिया रहेगा, गति के इनमें से कौन कौन प्रकार हैं। क्या पूछेगा क्वेश्चन, इनमें से गति के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि गति के कौन कौन प्रकार होते हैं। तो एक समान गति होता है, दूसरा परिवर्तनीय गति होता है, तीसरा औसत गति होता है, चौथा तत्कालिक गति होता है। इन चारों को यदि आप याद रखेंगे तो घुमा करके भी क्वेश्चन देगा तो आप सॉल्व करने में दिक्कत आपको नहीं होगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा,
ऑप्शन में ये तीनों दे देगा, ठीक है। एक समान गति दे देगा, परिवर्तनीय गति दे देगा, औसत गति दे देगा और तत्कालिक गति की जगह पे इनमें से सभी दे देगा, ठीक है। तो आपको किसमें टिक मारना है, इसमें नहीं मारना है, पहला में नहीं मारना है, दूसरा में नहीं मारना है, तीसरा में भी नहीं मारना है, इनमें से सभी वाले में मार देना है। किसमें मारना है, इनमें से सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका इसमें से सही होगा, क्योंकि ये तीन ऑप्शन आपको दे दिया है, चौथा ऑप्शन नहीं दिया है और उसके यहाँ पे दे दिया इनमें से सभी, तो आपको इनमें से सभी डालना होगा, क्योंकि ये तीनों जो है गति का ही ऑप्शन है ना, गति के प्रकार का ही यह तीनों ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग तीनों को साथ साथ में इनमें से सभी डाल देंगे, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? यदि नहीं आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, आपको टॉप 1 पर ले जाना है ना। टॉप 1 पर लाना है तब तो हमारा भी नाम होगा आपके साथ साथ में। किससे पढ़े थे, मृत्युंजय सर से पढ़े थे, है ना। चलिए, गति के बारे में तो जान गए, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, विस्थापन के बारे में। विस्थापन के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, विस्थापन। विस्थापन के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जो लेकर के गए उस प्रक्रिया को जो कहा जाता है उसे ही विस्थापन कहते हैं। जैसे कि समझिए, मान लेते हैं यहां पे कोई वस्तु है, यहां पे क्या है, कोई वस्तु, इस वस्तु को विस्थापित करेंगे तो यहां से हमको इसको इधर की ओर ले जाएंगे, ऊपर की ओर, यहां से यहां गया, यहां से इधर, फिर यहां से घूमेगा और यहां से फिर इधर, फिर इधर, यहां से फिर घूमेगा और यहां, फिर यहां, फिर यहां और यहां से फिर टर्न लेकर के फिर यहां आ गया। तो जो प्रक्रिया हुआ ए, बी, सी और डी, यानी कि ये चारों ओर ए के बीच से शुरू किया, ए और बी के बीच से शुरू किए, यहां से चलना शुरू किया, चलते 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 ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी गया, डी से फिर ए आ गया, फिर ए से बी की ओर जा रहा है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। जो कि इस जगह से चलना शुरू किया और चारों तरफ से घूमकर फिर यहीं पहुंच गया, उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन। समझ में आ गया, विस्थापन किसे कहेंगे, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। ये विस्थापन का परिभाषा होगा, विस्थापन किसे कहते हैं। चलिए, विस्थापन से भी कुछ क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। विस्थापन से क्या आता है, कुछ प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि विस्थापन कौन सी राशि है, विस्थापन कौन सी राशि है ना। विस्थापन कौन सी राशि है, आपको क्वेश्चन दे देगा परीक्षा में, तो आपको पहले इसके बारे में जानना होगा कि विस्थापन कौन सी राशि है। तो विस्थापन आपका है सदिश राशि। कौन सा राशि है, सदिश राशि। आप पहले जान जाइए कि विस्थापन कौन सी राशि है, तो सदिश राशि। जब आप इसके बारे में जानेंगे तभी आपको क्वेश्चन आएगा कि विस्थापन कौन सी राशि है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा सदिश राशि। दूसरा ऑप्शन रहेगा अदिश राशि। तीसरा ऑप्शन रहेगा ये दोनों। चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन रहेगा आपके स्क्रीन पर। कौन कौन सा रहेगा, सदिश राशि, अदिश राशि, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो आपको ये जानकारी रहेगा तब ना बना पाइएगा कि हमारा विस्थापन कौन सी राशि होता है। तो यदि आप जानेंगे कि विस्थापन सदिश राशि होता है, तो आप जैसे ऑप्शन देखेंगे कि सदिश राशि, अदिश राशि, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि सदिश राशि ही तो इसका ऑप्शन होता है। तो हम पहला ऑप्शन में टिक कर देंगे। क्या कर देंगे? पहला ऑप्शन में टिक कर देंगे। जैसे ही टिक करेंगे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, तब आपको इसके बारे में जानकारी हो गया होगा। विस्थापन किसे कहते हैं आपको बता ही दिए। विस्थापन कितने प्रकार के होते हैं वो विस्थापन के बारे में तो आपको पता हो गया होगा। विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन की कौन सी राशि होता है, कौन सा राशि होता है, सदिश राशि, इसके बारे में पता चल जाएगा। आपका ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको विस्थापन कौन सी राशि है। तो आपको इसको याद रखना है, सदिश राशि। सदिश राशि आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तब टिक कर देना है सदिश राशि में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जान गए गति के बारे में, विस्थापन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे दूरी के बारे में। क्या जानेंगे? दूरी किसे कहते हैं, दूरी क्या है। दूरी हम लोग उसको कहते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो जमीन तय हुआ, यानी कि ए से बी तक जाने में जो जमीन तय हुआ, क्या हुआ? जमीन तय हुआ ए से बी तक, यहां से यहां तक हम लोग गए ना, तो इसमें जो जमीन तय हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। यानी कि ए छोर से बी छोर तक जाने में जो जमीन तय हुआ, यानी कि यहां से हमको यहां तक जाने में जो समय या दूरी जमीन तय हुआ, यानी कि डिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, यहां से यहां तक जाने में जो डिस्टेंस हुआ उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी किसे कहते हैं? दूरी क्या है? जो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में जो जमीन तय हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी। दूरी किसे कहेंगे? समझ गए? एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि इस छोर से इस छोर तक जाने में जो जमीन तय हुआ, यानी कि मान लेते हैं कि 1 मीटर हुआ या फिर 1 किलोमीटर हुआ या तो फिर 1 मीटर ही हुआ, 1 किलोमीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर हुआ, जो भी डिस्टेंस तय हुआ उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक है, जो जमीन तय हुआ उसी को क्या कहेंगे हम लोग? दूरी। ठीक है, दूरी समझ गए? दूरी किसे कहेंगे? एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में जो जमीन तय हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी। चलिए, दूरी के बारे में हम लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। दूरी के परिभाषा तो हम लोग जान गए। अब हमको ये पता करना है कि दूरी कौन सी राशि है। दूरी कौन सी राशि है? दूरी परीक्षा में आपको ये पूछेगा क्वेश्चन में कि दूरी कौन सी राशि है, तो इसको हमको पता है कि दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि कौन सा है? दूरी। हम लोग जाने थे सदिश राशि कौन सा है? सदिश राशि के बारे में हम लोग जाने थे ना। अब हम लोग जानेंगे अदिश राशि के बारे में। तो आपको परीक्षा में पूछेगा कि दूरी कौन सी राशि है, जिसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहेगा। उस समय जब आप परीक्षा देंगे उस समय आपसे क्वेश्चन रहेगा दूरी कौन सी राशि है। ऑप्शन में रहेगा सदिश राशि, दूसरा ऑप्शन रहेगा अदिश राशि, तीसरा ऑप्शन रहेगा ये दोनों, चौथा रहेगा इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको रहेगा। पहला ऑप्शन रहेगा सदिश राशि, दूसरा रहेगा अदिश राशि, तीसरा रहेगा ये दोनों, यानी कि सदिश अदिश दोनों रहेगा, और चौथा रहेगा कि ये चारों में से कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको यह दिमाग में रहेगा कि दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि। तो जैसे ही आपको अदिश राशि या दूरी दिखेगा साथ से आप दूसरा ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। कौन सा?
दूसरा ऑप्शन अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि। समझ गए? दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि। आपको परीक्षा में आएगा तो क्या कीजिएगा, सीधे अदिश राशि जहां भी दिखेगा 1 2 3 4 जौन सा ऑप्शन में रहेगा उसमें आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके राशि के बारे में जान गए। चलिए चाल के बारे में जानेंगे। कौन सा बारे में जानेंगे? अब चाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? तो चाल का परिभाषा होगा, कहते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु की चाल किसे कहते हैं? तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाता है। समझ में आ गया? चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, यानी कि चलने वाला, जो जैसे कि गाड़ी हो गया या कोई भी सामान हो जाए, एक जगह से दूसरे जगह चलता है, तो उसके द्वारा प्रति एकांक समय में, यानी कि एक समय के द्वारा, मतलब कि कुछ ही समय में, जैसे घंटा मिनट सेकंड पर सेकंड जो भी हो, उसमें कुछ समय के द्वारा, यानी कि यहां से यहां तक कोई वस्तु जो है जो चलनशील हो, और यहां से यहां तक जो गया उसमें कुछ समय लगा होगा, यहां से चला तो दूरी भी तय किया, यहां से दूरी तय किया, समय लगा, दूरी के साथ साथ समय भी लगा ना, तो इसी को चाल कहते हैं। यानी कि यहां से यहां तक जो जाने में जो दूरी तय किया और उसमें समय के साथ लगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे कि चाल का फॉर्मूला क्या है। चाल की फॉर्मूला क्या है? तो चाल की फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए चाल के बारे में हम ये भी जान जाते हैं कि चाल कौन सी राशि है। चाल कौन सी राशि है? आपको यह भी परीक्षा में आएगा कि चाल कौन सी राशि है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि चाल एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। ऑप्शन 4 आपको देगा अदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन रहेगा, क्या कहिएगा? इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन? दूसरा नंबर ऑप्शन इसका भी सही है। कौन सा राशि? सदिश राशि। चाल कौन सी राशि है? सदिश राशि। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चाल कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। चलिए कि चाल का एसआई मात्रक क्या है। चाल का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर मिनट मत कर दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। आपका 4 ऑप्शन रहेगा मीटर पर घंटा, दूसरा रहेगा मीटर पर मिनट, तीसरा रहेगा मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन क्या रहेगा? इनमें से सभी।
तो नहीं आपका ऑप्शन मीटर पर घंटा है, नहीं आपका ऑप्शन मीटर पर मिनट है, आपका ऑप्शन कौन सा है? मीटर। आपका ऑप्शन तीसरा नंबर सही है। कौन सा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड आपका सही ऑप्शन है। कौन सा? तीसरा नंबर। चलिए, आपका ये चाल का सही मात्रा को पता हो गया, मीटर पर सेकेंड है। चलिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़े? इसमें से गति चैप्टर से हम लोग क्या क्या पढ़े? गति पढ़े, विस्थापन पढ़े, दूरी पढ़े, चाल पढ़े। क्या क्या पढ़ गए? गति के बारे में जाने, विस्थापन के बारे में जाने, दूरी के बारे में जाने और चाल के बारे में। इन चारों में से कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं आया, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके बाद हम इसमें से कुछ प्रश्न देंगे। कि क्या देंगे? प्रश्न देंगे। आपको खुद बनाना होगा। क्या करना होगा? खुद बनाना होगा। उसके बाद अगले क्लास में हम इसका क्या करेंगे? हल कराएंगे, है ना। पहले आपको प्रश्न देंगे, उसके बाद हम आपको हल कराएंगे। तो आप इसमें से कितना सही समझे, क्या क्या समझे, क्या क्या नहीं समझे, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा उसके बगल में एक घंटी होगा। क्या होगा? एक घंटी होगा। उस घंटी को दबाना आप ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम आए आपकी मोबाइल की घंटी, आपकी लैपटॉप की घंटी, आपकी कंप्यूटर की घंटी भी बज जाए, ताकि हम जब भी आपके सामने आए आपकी सारी घंटी बज जाए और आप भी तैयार हो जाए। इससे आगे की पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम की पूरी तैयारी इससे कराई जाएगी, पूरी विस्तार तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज का इतना ही। जय हिंद,